पेशेंट्स की चॉइस होती है, जिन्होंने एक प्रोसीजर थोड़ा से ज़रा ऊपर आ जाते हैं तो उनको आप चॉइस दें वो। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात आपको खुद भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में नहीं होता कि आप लंबी सर्जरी करें। देखिए मैंने असल में बहुत ही इसको ब्रीफ रखा उसके लिए। जो सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास सिम्प्टोमेटिक वेरिकोज वेन के ट्रीट हुए हैं वो वीनस अल्सर वाला है। और वीनस अल्सर में अगर आप फोम्स क्लिनोथेरेपी करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो लोगों के 6-6 साल 10-10 साल पुराने अल्सर हैं जो कि विद इन मंथ 6 वीक्स ऑब्वियसली कंप्रेशन बैंडेज एंड एलिवेशन उनको समझाना पड़ता है सारा अपने टर्म्स पे। तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जो लंबा चौड़ा अफोर्ड करते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं यार आप अभी फोम्स क्लिनोथेरेपी करा लो, सो दैट कि जो परफोरेटर्स है ना जिनके रिफ्लक्स ने आपको वीनस अल्सर दिया हुआ है हम उससे तो आपको रिलीफ दें। और रिलीफ आपने देख ली है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद आप पट्टी उतारते हैं तो वेरिकोज की स्किन पे होती नहीं है, तो वो ऐसे ही है। जी सर आप अच्छा एक सर फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंट्स और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन सर्जन्स हैं, वी मोस्ट ऑफ द टाइम एनकाउंटर्ड वेरिकोज अल्सर्स। तो वेरिकोज अल्सर्स के अंदर यूजुअली जो कन्वेंशनल टीचिंग है उसी को फॉलो करते हुए बैंडेजेस 6 बैंडेजेस प्लस आप उसको प्रेशर गारमेंट्स करते हैं, आप उसको बाकी चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने उसको टच किया, सो दैट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग कि अगर आप थोड़ा सा इसको फर्दर एलैबोरेट कर लें, ताकि समटाइम्स आई हैव सीन के वीनस अल्सर्स की बेस के अंदर भी स्पेसिफिकली ओवर टू दी एंकल के ऊपर जो मीडियल साइड पे हमें टिपिकली मिलते हैं वीनस अल्सर्स, तो उसमें आप अपकमिंग ट्रीटमेंट्स में से अगर आप वहाँ की सो वो परफोरेटेड टारगेटेड परफोरेटर्स को अगर फोम्स की थेरेपी की जाए तो दे वुड बी मार्क्ड इंप्रूवमेंट। उसमें सर मैं आपको चाहूँगा। थैंक यू सर। असल में ऐसे ही है सर, वैसे तो जो पुरानी स्टडीज़ है एशकार्ट ट्रायल, इसमें लैंडमार्क ट्रायल है, वो ये कहता है कि वीनस अल्सर की मैनेजमेंट में एक्टिवली रिफ्लक्स को ट्रीट करने का रोल नहीं है। आप एक्टिवली अगर वीनस अल्सर को ट्रीट करना है तो आप कंप्रेशन बैंडेज दें और एलिवेशन दें और मल्टी लेयर्ड कंप्रेशन बैंडेज। जो भी आपने रिफ्लक्स की सर्जरी करनी है या इंटरवेंशन करनी है उसका रोल प्रिवेंशन में है या रिकरेंस में है कि आपको वो अल्सर को रिकरेंस से बचाए। मेरी अपनी और हमारे सेंटर की जो CMH रावलपिंडी में जहाँ से हम थे, हमारे इंटायरली इसकी जो है ना वो ऑपोजिट ऑब्जर्वेशंस भी हैं और रिजल्ट्स भी हैं। लोगों के 10-10 साल 12-12 साल पुराने वीनस अल्सर्स हैं और वो पट्टियाँ कर रहे हैं, टांग उनकी बिल्कुल ऐसे वो बॉटल शेप हो गया है गेटर्स एरिया, लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा। और जो ही हम उन्हें फोम करते हैं तो 4 हफ्ते में वो जख्म खत्म। तो डेफिनेटली वीनस अल्सर के अंदर आप देखें उसको उसी मेरिट पे ट्रीट करें कि अगर उसका जंक्शनल रिफ्लक्स है, स्ट्रेट वेन है, RFA कर सकते हैं, EVLA कर सकते हैं, ओपन सर्जरी कर सकते हैं, फोम कर सकते हैं, व्हाटएवर इज इजीली अवेलेबल टू यू उसको ऑफर करें। और उसके साथ जिस तरह सर ने कहा कि कोशिश करें कि आइडेंटिफाई करें कि आपका कल्प्रिट रिफ्लक्स पॉइंट कौन सा है, मे इट बी जंक्शन, मे इट बी अ परफोरेटर। और उस परफोरेटर को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे अल्सर हील नहीं होगा, ठीक है। और एट टाइम्स मैंने कई पेशेंट्स के अल्सर के अंदर भी इंजेक्शन लगाए क्योंकि उनका जो रिफ्लक्स वाला परफोरेटर है वो अल्सर के अंदर ही है। तो आप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उसको मार्क करते हैं और आप जस्ट एक 19 फ्रेंच की बटरफ्लाई नीडल अंदर लेके जाते हैं और बस जस्ट फोम और कंप्रेशन और उधर से हीलिंग रिवर्स होती है। पहले दिन ही जब आप पट्टी उतारते हैं तो आप देखते हैं कि वो वूंड का जो एक ऊजीनेस है, वो एक लुक है, वही चेंज होना शुरू हो जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर वो जो आप पढ़ते हैं हम आए हमेशा से कि वीनस अल्सर्स के स्लोपिंग एजेस होते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ आना, वो आपको नजर आएंगे। तीसरी चौथी पट्टी में आपको नजर आता है कि एक दूसरे की तरफ यानी हीलिंग शुरू हो गई है और वूंड ड्राई होना शुरू हो गया, ग्रेनुलेशन हेल्दी होना शुरू हो गई है। सो दिस इज हाउ आपने कंप्रेशन भी रखनी है, एलिवेशन भी देनी है पेशेंट को, थॉरोली स्कैन करना है कि उसका। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि पेशेंट के वीनस अल्सर्स हैं